हमने इस्लाम की तारीख को अपने नौजवानों को बताना छोड़ दिया। इसी वजह से हम जो है पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम हार की तरफ चले जाते हैं, हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। किस तरह से कि हमने इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ा, हमने तारीख को नहीं पढ़ा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे इस्लामी बाशिंदों ने किस तरीके की कुर्बानी इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए दी थी। मैं बताता हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कौन वाकिफ नहीं है। सब जानते हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया था। लेकिन क्या ऐसे ही फतह कर लिया था? नहीं भाई, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह इसी तरीके से कदम रखा था। उनके ही लोगों ने, उनके ही मानने वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने, ईमान वालों ने क्या कहा था? कहा था कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ये यहूदियों का एजेंट है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एजेंट की परवाह न की, अपने लोगों को बुरा कहने वालों की परवाह न की। अरे हजार पूरा कहो, मुझे कहते रहो, लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और बैतुल मुकद्दस फतह करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी जमीन थी। भाई, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम क्यों लेते हैं? वो तो वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या शोहरत की कमी है? फिर ये वोट काटने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? सबसे पहला सवाल ये खड़ा करते हैं, मुझसे भी किया, और कहते हैं कि भाई ये वोट कटवा है, एजेंट हैं, ना जाने क्या क्या इल्जाम दिए हैं। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई, जब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिमायत इसलिए करता हूं, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का प्रचार, उनकी बातें मैं दूसरे लोगों को इसलिए बताता हूं क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर जो ये जमाना चल रहा है, इसमें मेरा कुरान, आपका कुरान, जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, ये कुरान कहता है क्या? वल्लज़ीना इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इस आयत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है उन दलालों के बारे में, उन एजेंटों के बारे में जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते हैं। अरे मेरे भाइयों, दिल से सोचो, क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नहीं है? नऊज़ बिल्लाह। अरे सच्चे हैं, हमारा कुरान सच्चा है। क़यामत तक, आने वाली नस्लों तक ये कुरान सच्चा रहेगा और इस कुरान के अंदर हर चीज मौजूद है। यहाँ तक के इस जमाने में जो MIM पार्टी इस हिंदुस्तान में, इस उत्तर प्रदेश में आई है, इसके बारे में भी कुरान ने ऐलान कर दिया है, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। ऐ मुसलमानों, ऐ भोले भाले मेरे भाइयों, ऐ 32 विधानसभा के रहने वाले गयूर नौजवानों, अपने ईमान से सोचो, अपने दिल से सोचो कि इस आयत का तर्जुमा क्या है। इस आयत ने कहा, क्या कहा? सुनिए, इस आयत का तर्जुमा है मेरे भोले भाई। वो आएंगे तीतर बटेर, वो आकर के तुम्हें बहकाएंगे, उनसे यही आयत बताना और आकर के कह देना कि भाई कुरान ने कह दिया कि जब ये लोग हमारे पास आएंगे तो हमसे कहेंगे कि हम तुम्हारे हैं, और जब ये अपने आकाओं के पास जाएंगे तो आकाओं से कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं। इस कुरान ने किसे कहा? इस कुरान ने कहा SP को, समाजवादी पार्टी, जो ये दलाल हमारे बीच में आकर के कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ये अपने बाप के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब हमारे कुरान ने ऐलान कर दिया तो हमें क्यों गुमराह होने की जरूरत है? हमें क्यों भटकने की जरूरत है? मेरे भाई, ईमान का तकाजा है, और यहाँ जो पार्टी MIM आई है, ये हक की बात करने के लिए आई है, ये इंसाफ की बात करने के लिए आई है, ये तमाम मजलूमों का हक उनको दिलवाने के लिए आई है। फिर भी आज हम लोग उनकी बहकावे में अगर आ गए तो इस कुरान की आयत के खिलाफ हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में एक हदीस भी इरशाद फरमाई है, आपने सुनी भी होगी उलमाए किराम से। मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं आया, लेकिन अपने एडवोकेट शकील अहमद जो इस 32 विधानसभा से प्रत्याशी हैं, मैं इनकी बात करते हुए इनका प्रचार करता हूँ। इसीलिए इनकी ये बात, ये आयत और अल्लाह के नबी
की हदीस ये अपने भोले भाले भाइयों और अपने मुसलमान भाइयों को समझाता हूँ। क्या कहता है मेरा नबी? अल्लाह के नबी ने कहा क्या मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई अमानत रख दे तो पूरी की पूरी अमानत उसे वापस कर दो, उसमें खयानत करने की जरूरत नहीं है। और कुरान ने भी कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। तो मेरे भाई ये वोट भी अमानत है, ये मत ये हमारा जो हक है जो वोट के शक्ल में है ये भी हमारा हक है, ये भी क्या है? अमानत है। और अमानत कब होती है ये बात भी अंदाजा लगाएं, ये अमानत है लेकिन किस तरह से है? जब तक इसका अहल, इसके जिम्मेदार, इसको लेने वाला, इसकी काबिलियत रखने वाला, इसकी आवाज को बुलंद करने वाला, इसका चाहने वाला जब तक इस उत्तर प्रदेश में नहीं था तो हमारा ये वोट, ये हमारा हक ये गैरों पर जा रहा था, ये समाजवादी पर जा रहा था, ये दूसरी पार्टियों में जा रहा था, ये बसपा पर जा रहा था। लेकिन ये अमानत है, अब इस अमानत का हकदार आ गया है। अगर हमने अब भी इस अमानत में खयानत की तो मेरे भाइयों याद रखो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब ये सारी कौम जब ये गिरेबान पकड़ के हमारा कहेगी कि एक तन्हा आदमी, एक अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक हैदराबाद की धरती से उत्तर प्रदेश में आकर तुम्हारे ही लिए लड़ रहा था, तुम्हारे ही लिए गोलियां खा रहा था, तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता था, वो तुम सब लोगों को एक करना चाहता था, लेकिन तुम उसकी कौम के होकर, तुम ईमान वाले होकर उसको एजेंट कहते थे। मेरे भाइयों सोचो क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? क्या जवाब होगा हमारे पास? और चंद बातें बताता हूँ। एजेंट वाली मैंने बात की थी कि हमारे बैरिस्टर साहब को एजेंट कहते हैं। अरे भाई एजेंट कहने से कुछ नहीं होता, तुम हजार इल्जाम लगाओ, हजार ताने दो। मैं तुम्हें जरा थोड़ी सी इस्लाम की तारीख बताता हूँ कि इस्लाम की तारीख हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया, हमने इस्लाम की तारीख को अपने नौजवानों को बताना छोड़ दिया। इसी वजह से हम जो है पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम हार की तरफ चले जाते हैं, हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। किस तरह से कि हमने इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ा, हमने तारीख को नहीं पढ़ा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे इस्लामी बाशिंदों ने किस तरीके की कुर्बानी इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए दी थी। मैं बताता हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कौन वाकिफ नहीं है? सब जानते हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया था। लेकिन क्या ऐसे ही फतह कर लिया था? नहीं भाई, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह इसी तरीके से कदम रखा था। उनके ही लोगों ने, उनके ही मानने वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने, ईमान वालों ने क्या कहा था? कहा था कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ये यहूदियों का एजेंट है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एजेंट की परवाह ना की, अपने लोगों को बुरा कहने वालों की परवाह ना की। अरे हजार बुरा कहो मुझे कहते रहो, लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और बैतुल मुकद्दस फतह करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी जमीन थी, हमारा हक था। इसी तरीके से बैरिस्टर साहब आए हैं कि मैं मुसलमानों को उनका हक दिलवाऊंगा, मैं मजलूमों को इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं गरीबों का सहारा बनूंगा, मैं यतीमों की आवाज बनूंगा। ऐसे आज के जमाने के अंदर शेर हिंद का लक़ब अगर दिया गया है तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया गया है। शेर हिंद, हिंदुस्तान के शेर है, वो हिंद के शेर है, बैरिस्टर है, इतनी काबिलियत रखते हैं कि अगर पार्लियामेंट में खड़े हो जाएं और पार्लियामेंट में खड़े होने के बाद अगर वहां खड़े होकर अपनी स्पीच देना स्टार्ट कर दे, अपनी आवाज को बुलंद करना स्टार्ट कर दे, तो मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये शेर हिंद ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट में खड़ा होकर के जो सामने बैठे हुए चमचे हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा है सबको। इसीलिए मैं कहता हूँ टीपू सुल्तान जब आए उनके ही लोगों ने उनको भी एजेंट कहा, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को उनके ही साथी ने मरवा दिया। जैसे आज के मुसलमान मुझसे भी कहा कि अरे शेर हिंद असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अगर गोलियां चलाई गई हैं, अगर गोलियां चलाई हैं तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं अरे कोई साजिश है इसमें, अरे कोई षड्यंत्र रचा गया है, अरे वो कुछ चाहते हैं, कोई उनका मकसद है, वरना गोलियां नीचे चलती क्या? अरे वो शीशे पे मारते। लेकिन मेरे भाइयों शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब उनका यहाँ से पर्दा किया, उन्होंने इस जमीन से पर्दा करके गए तो
तुमने तारीख को पढ़ा नहीं, अरे उनके ही करीबी ने, उनके ही मुसलमान भाई ने, अरे उनके ही चाहने वाले ने उन्हें शहीद करवा दिया। क्या हम भी उसी के गद्दारों में नाम लिखवाएंगे? नहीं, बल्कि हम खुल के आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे, अपने मजलूमों की आवाज बन करके आएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुल करके समर्थन करेंगे, उनकी ताकत बनाएंगे, उनका दस्ते बाजू बनकर उनको एक मजबूत लीडर उससे भी ज्यादा बनाएंगे जो वो पहले थे। इसीलिए मैं कहता हूँ जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। अरे खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें।